विधि अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। हार गुनंदन प्राण प्रीति, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तो यहाँ पर भगवान सोचते हैं कि अब भगवान के बिना, भगवान के भजन के बिना बड़े दिन बीत गए। तो महाराज दशरथ अपने सभी मंत्री गणों को बुलाते हैं और सुनाते हैं, नृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म ताहू किन लेहूँ। जीवन जन्म लाहू किन लेहूँ। दशरथ जी सबको बुला कर लाए, सभा रखी, विचार प्रकट किया कि अब मुझे ये राजपाट नहीं करना, तो आप लोग बताइए क्या किया जाए। तो सबका मत रहा कि अब राम को राजा बनाया जाए, अब राम इस सिंहासन पर बैठे। दशरथ जी भी बड़े प्रसन्न हुए। अब बात हुई मुहूर्त निकाला जाए, कोई दिन तारीख रखी जाए कि किस दिन भगवान का राज्याभिषेक हो। तो यहाँ पर कहते हैं, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाज। सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम होई जुबराज। जिस दिन राम राजा बन गए उसी दिन अच्छा दिन, उसी दिन सुमंगल, उसी दिन शुभ मुहूर्त होगा। तो महाराज अब यहां पर पूरे अयोध्या में खबर फैलाई गई कि कल राम राजा बनेंगे, कल इस अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। सारे अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं, लेकिन कहते हैं ना, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। यहाँ पर अगर भगवान राजा बन जाते तो जो ऋषि मुनि थे, जो दानव थे, राक्षस थे, दुष्ट थे, उनको तारता कौन? जो जन्मों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका उद्धार कौन करता अगर राम जी राजा बन के बैठ जाते। तो यहाँ पूरे अयोध्या में बातचीत फैलती है और देवताओं तक बात पहुंची। अब देवताओं को फिर लगा कि अगर राम जी राजा बन गए तो राम जी को हमने पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए क्यों भेजा? ताकि ये राक्षसों को मारे, वो तपस्या ना कर पाए और मेरी कुर्सी जो इंद्रासन है वो बच जाए। तो इंद्र आदि देवता सोचते हैं कि अगर ये राजा बन गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी लेकर गए सरस्वती जी के पास, और सरस्वती जी के पास जाकर के सारे देवता प्रार्थना करते हैं कि मैया कुछ तो करो ऐसा कि सब अदल बदल जाए। तो माता सरस्वती अयोध्या आती हैं और पूरी अयोध्या छान मारी, पर राम के खिलाफ, राम का अनहित चाहने वाला कोई नहीं मिला। बड़ा खोजा, जांच पड़ताल की, तब जाकर एक दिखाई दी। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी, अजस पिटारी डारी, तब गई गिरामती फिर। माता सरस्वती जी आई और मंथरा की बुद्धि को भ्रमित करती है, मंथरा के मन में कुविचार डाल देती है, राम के प्रति ईर्ष्या भर देती है, राम के प्रति द्वेष भर देती है। और माता सरस्वती जो हम सभी को जीवन में ये ज्ञान देती हैं कि हम सबको किस प्रकार अपना जीवन निर्वाहन करना चाहिए।
क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए। उन्हीं महर्षि, उन्हीं सरस्वती जी की कृपा से मंथरा की बुद्धि भ्रमित होती है और माता सरस्वती मंथरा की बुद्धि भ्रमित करके चली गई और मंथरा चिल्लाते चिल्लाते हाय 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 करते हुए पहुंची कैकेयी के पास। कैकेयी कहती है, रे मंथरा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है। मंथरा कहती है, अरे रानी गजब हो गया, सब मिट गया, लुट गए अब हम तो। तेरा क्या होगा, मैं तो तेरा ही सोच सोच के मर रही हूं। मेरा तो जो हाल है वो है, पर तू, अरे तू तो मेरी बड़ी प्यारी सखी है, तेरा मैं बुरा नहीं चाह सकती। देखिए सब कहते हैं कैकेयी राम को पसंद नहीं कर सकती थी। जब मंथरा चीखते चिल्लाते आई हाय हाय गजब हो गया, गजब हो गया, तो सबसे पहले कैकेयी मंथरा से पूछती है, समय रानी कह कुशल राम की। रानी मंथरा से कहती है, ए मंथरा क्या हुआ, मेरा राम तो ठीक है ना। जैसे मानो अभी आपका कोई घर का सदस्य या कोई जान परिचय वाला किसी बस में ट्रेन में जा रहा है, आप सुनो कि उस बस का हादसा हो गया, उस ट्रेन का हादसा हो गया, तो आप पूरे ट्रेन वालों को पूछोगे या अपने जो रिश्तेदार नातेदार घर के लोग हैं उनको, जिनको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उन्हीं को पूछोगे कि वो तो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर कैकेयी जी सबसे पहले राम की कुशल पूछती हैं। तो मंथरा कहती है उसे क्या होगा, उसको तो सब मिल ही जा रहा है, उसका कोई क्या कर सकता है। कैकेयी कहती है कैसी बातें कर रही है, साफ साफ क्या कहना चाहती है। तो मंथरा कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के तैयार हो जाओ, जहां हम रहते हैं उन्हीं दासियों के कक्ष में तुझे भी रहना पड़ेगा। कैकेयी कहती है क्यों, कहती है क्यों क्या, राम राजा बनने जा रहे हैं, कौशल्या का राज चलेगा, और जो तू दशरथ की सबसे प्रिय रानी है, फिर दशरथ तुझे भी प्रेम नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठी रहना। कैकेयी कहती है मंथरा तू क्या बोल रही है, तेरा दिमाग तो सही है, क्या हो गया तुझे, वो भी तू राम के लिए कह रही है, वो भी मेरे सामने। मंथरा कहती है मैं सही कह रही हूं, आगे तेरी इच्छा, मैं तो तेरा हित चाहती थी इसलिए कह दिया, आगे तू जाने और तेरा काम जाने। मंथरा जाने लगी। कैकेयी को लगा कि वास्तविकता में कुछ भी हो है तो सौतेला ही, और महाराज अच्छी बातें भले किसी के दिमाग में न जाए। अभी कथा हो रही है, भजन हो रहा है, किसी को कुछ अच्छा काम बताओ तो भले वो ना करें, लेकिन अगर किसी को गलत बात बोल दो, गलत चीज बता दो, तो बड़ा जल्दी याद हो जाता है ना। कौन कुसंगत पाई न साई, रही न नीच मति चतुराई। बुरी संगत में जल्दी लोग आ जाते हैं। जैसे कोई तंबाकू खाता है ना, तो क्या वो बचपन से खाता होगा, नहीं, एक बार खाया, दो बार खाया, तीन बार खाया, चार बार खाया, करते 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 अब अगर वो ना मिले तो हे भगवान, अगर 3 घंटे ऑफिस में बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं, काम है, वैसे लगता है जैसे नहीं खाएंगे तो भगवान का न्योता आ जाएगा तुरंत, तूने तंबाकू नहीं खाया, चल मेरे साथ। तो बुरी चीजें जल्दी लोग, दिमाग जल्दी बुरी चीजों को खींचता है, अच्छों को नहीं। तो यहाँ पर कैकेयी भी कहती है कि मंथरा रोक, तू सही कह रही है, अब तू ही बता मैं क्या करूं, तू तो मेरा हित चाहती है, तू तो मेरी सखी है, तो तू ही बता मैं क्या करूं। जब आदमी का बुरा समय आता है तो जो उसका सबसे ज्यादा अनहित चाहने वाला होता है, बुरा चाहने वाला होता है, वही उसको सबसे अच्छा लगता है।